अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे बहनों, क्या आपको मालूम है रमज़ान के पहले 10 दिन को रहमत कहा गया है? यानी रमज़ान के पहले 10 दिन हमारे लिए रहमत है। अगर हमने इन 10 दिन को सही पकड़ लिया तो पूरा रमज़ान संवर सकता है। तो आज का बयान है रमज़ान की पहली तिहाई यानी पहले 10 दिन, उसकी फजीलत और उसके अमल क्या है उसी के बारे में। सबसे पहले रमज़ान की शान समझ लीजिए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाया, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। ज़रा सोचिए, जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ उस महीने की क्या अज़मत होगी। और एक हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। इससे हमें यह मालूम होता है कि रमज़ान के महीने का कितना अज़मत है, कितनी ख़ास महीना है रमज़ान का महीना। उसी महीने को 3 हिस्से में बांट दिया है। एक मशहूर हदीस में आता है कि रमज़ान का पहला हिस्सा है रहमत का, बीच का हिस्सा है मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से नजात है। यानी पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत बरस रही होती है। रहमत क्या है? देखिए, रहमत है अल्लाह ताला का प्यार, बरकत, सुकून, रिज़्क़ में इजाफ़ा, गुनाहों पर पर्दा, ये सब कुछ रहमत में आती है। यानी पहले 10 दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर खूब सारा रहमत फरमाता है। तो हमें उस 10 दिन में क्या करना चाहिए? जब अल्लाह ताला हमारे ऊपर इतनी रहमत बरसा रही है तो हमें क्या करना चाहिए उस 10 दिन में? हम सब रोज़े रखते हैं, लेकिन रोज़ा जो है ना, वो सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसकी भूखे प्यास रहने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए कितनी सख्त हदीस है ये। अगर हम रोज़े भी हैं लेकिन हम गलत काम भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज अदा नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला को हमारी भूखे प्यास रहने की अल्लाह ताला को ज़रूरत ही नहीं। तो इसका मतलब हम अपने रोज़ा में सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहेंगे, हम अपने आप को हर गुनाह से बचा के रहेंगे। चाहे वो झूठ हो, गिबत हो, नमाज छोड़ना हो, बेपर्दगी हो, जो भी हो, हमें हर एक गुनाह से बचना है, हर एक बुरे काम से हमें बचना है। देखिए, हमारी जो ज़ुबान है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, हमारे आँखों का भी रोज़ा है, हमारे दिल का भी रोज़ा है। ज़ुबान की रोज़ा हम कैसे कर सकते हैं? ज़ुबान से हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की गिबत नहीं करेंगे, किसी की चुगलखोरी नहीं करेंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। हमेशा अल्लाह ताला के ज़िक्र में अपने ज़ुबान को तर रखेंगे। तो ये होगी हमारे ज़ुबान की रोज़ा। आँखों का रोज़ा, आँखों का रोज़ा उसका मतलब हम अपने आँखों को हर एक बुरी चीज़ से बचाएंगे। फजूल के ड्रामे, सीरीज़ और फजूल के जो रील्स वगैरह होते हैं, वो सारे चीज़ें हम नहीं देखेंगे। हर एक बुरी चीज़ों से हम अपनी निगाहों को बचाएंगे। उसके बाद आता है दिल का रोज़ा। अपने दिल को हर कीना, हर तरह की नफरत से पाक रखेंगे, दिल को साफ रखेंगे, क्योंकि कीना रखने वाला जन्नत नहीं जाएगा। एक नेक औरत अपने घर को भी रमज़ान में जन्नत जैसा बना देती है। तो हमें अपने घर को जन्नत जैसा सजाना है, यानी हर तरफ सुकून ही सुकून हो। छोटा बड़ा हर कोई नमाज पढ़ती हो, कुरान शरीफ की तिलावत करती हो, यानी घर में दीन का माहौल हो। हदीस शरीफ में आता है, जिस घर में अल्लाह ताला का जिक्र होती है वो घर आसमान में ऐसी चमकती है जैसे हम ज़मीन से सितारों को चमकते हुए देखते हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी खुशी की बात है ये। अगर हम अपने घर में सब एक साथ मिलकर जिक्र अस्कर करेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, तो हमारे घर भी चमकेगा। और इस 10 दिन में हमें कुरान शरीफ से एक रिश्ता बना लेनी है, क्योंकि रमज़ान कुरान शरीफ का महीना है। तो हर दिन हमें कम से कम 1 पारा या 2 पारा या 1 रुकू, जितना आपसे हो सके, हमें कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। 1 घंटा हो, 2 घंटा हो या 10 मिनट हो, जितना आपसे हो सके आपको कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। अगर कुरान शरीफ पढ़ना आपको नहीं आता है या आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कुरान शरीफ की तिलावत सुन सकते हैं। उसके बाद आते हैं सदका। देखो, रहमत को बढ़ाने का जरिया है सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखी हो जाते थे, यानी सबसे ज़्यादा सदका करते थे। देखिए, सदका के लिए आपको इतना सारा पैसा देना ज़रूरी नहीं है।
आप 10 रुपया भी दे सकते हो, एक रोटी भी किसी को खिला सकती हो। अगर आप एक रोज़ादार को एक खजूर भी खिलाती हो ना, वो भी आपके लिए सदका बन जाएगी। उसके बदले में भी अल्लाह ताला आपको ढेर सारे सवाब देगा। अगर आप खालिस नियत से किसी को 10 रुपया भी देती हो, या किसी को एक रोटी भी खिलाती हो, या आप एक रोज़ादार को एक खजूर भी खिलाती हो ना, तो ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा होता है। हमारे नज़र में ये छोटा सा है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ये बहुत बड़ा होता है। और उसके बदले में अल्लाह ताला हमें बहुत सारे सवाब भी देते हैं। हमारी नियत खालिस होनी चाहिए। अगर हम इखलास के बगैर बहुत सारे माल भी अल्लाह ताला के रास्ते खर्च करते हैं ना, फिर भी हमें कोई सवाब नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम खालिस नियत से अल्लाह ताला के लिए 1 रुपया भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उसके बदले में भी अल्लाह ताला हमें बहुत सारे सवाब देते हैं। हम औरतों को क्या करना चाहिए? फजर के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करनी है, जिक्र अस्कर करनी है। इफ्तार से पहले हमें दुआ मांगनी है, क्योंकि इफ्तार से पहले की जो दुआ है ना, वो अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाता है। उसके बाद मगरिब के बाद थोड़ी तिलावत करनी है और तहज्जुद की आदत डालनी है। ये एक बहुत बड़ी मौका है हमारे लिए, क्योंकि 30 दिन अगर हम लगातार तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते रहेंगे ना, तो ये हमारे लिए एक आदत सा बन जाएगा। तो हमें तहज्जुद की आदत डालनी है रमज़ान के महीने से, ताकि हम पूरे साल भी इसी तरह से तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए मौका है। अगर हमने पहले 10 दिन ही अपना रूटीन बना लिया ना, तो आखिरी 20 दिन भी आसान हो जाएगी। जब आप सहरी करती हो तो आपको नियत करना है, या अल्लाह मैं तेरे हुक्म मानकर रोज़ा रख रही हूँ। और दिल में ये भी नियत करें कि हम आज से गीबत से परहेज़ करेंगे, मोबाइल को कम इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को रमज़ान की कहानियाँ सुनाएंगे। शाम में इफ्तार से 5 मिनट पहले हाथ उठाइए और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। एक बात याद रखना, दुआ कबूल होने का 3 तरीका होते हैं। या तो जो आपने मांगा है अल्लाह ताला वही आपको दे देगा, या तो उसके बदले अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से बड़े बड़े मुश्किलात को हटा देंगे, या फिर अल्लाह ताला इस दुआ को जमा करके रख देगा। जब क़यामत के दिन आपके पास कोई सहारा नहीं होगा, तो यही दुआ आपके मदद में आएंगे। मेरे प्यारे बहनों, ज़रा सोचिए, अगर पहले 10 दिन में हमने अल्लाह की रहमत हासिल कर ली, तो ज़िंदगी की कितनी परेशानियाँ खुद ब खुद दूर हो सकती है। ये 10 दिन वापस नहीं आएंगे, ना जाने अगले रमज़ान मिले या ना मिले। तो आइए आज ही नियत करें, इस बार रमज़ान को सिर्फ गुजारना नहीं, जीना है। सिर्फ रोज़ा नहीं, रहमत भी हासिल करनी है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की पहली तिहाई की रहमत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।